हाय, वेलकम बैक। तो ये केक था मेरे प्रिय हस्बैंड की तरफ से मेरे लिए, क्योंकि हम छोटी छोटी विन सेलिब्रेट करते रहते हैं। अम, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि ये जो वीडियो है ये सितंबर का है। और हमने ख़रीदा नया सोफ़ा आने के बाद हमने क्योंकि ये कुछ 2 मंथ्स या 3 मंथ्स ओल्ड सोफ़ा था, 2 या 3 मंथ्स ये यूज़ हुआ था नवीन के किसी फ्रेंड के ऑफिस में। तो ये सोफ़ा क्योंकि ये यूज़ था तो हमें क्लीन करने की ज़रूरत थी। तो हमने हमारा पुराना वाला सोफ़ा निकाल के ये नया वाला सोफ़ा अभी ले लिया। मेरे लिए तो नया ही है, तो हम इससे क्लीन करवा रहे हैं अर्बन क्लैप के थ्रू। और ये काफ़ी अच्छे से क्लीन हुआ है और काफ़ी टाइम तक ये क्लीन हो रहा था, मतलब इसे कुछ आधा घंटा पौना घंटे के ऊपर हो चुका था क्लीन करने के लिए। और उसके बाद हमें 4 से 6 घंटे के लिए इसको सुखाने के लिए कहा गया था कि फ़ैन चालू ही रखना और अभी के लिए इस्तेमाल मत करना, एटलीस्ट 4 से 6 घंटे तक। तो ये वेलवेट सोफ़ा है, तो ज़ाहिर सी बात है कि इसके ऊपर डस्ट बहुत अच्छी तरह से और बहुत जल्दी सेटल होता है। तो इन्होंने निकाला था कोई क्लीनिंग सोल्यूशन और कोई शैम्पू भी यूज़ किया था इसके अंदर। तो व्हेन ही केम विथ हिज मशीन, क्लीनिंग मशीन, एंड एक बैग था, उसके अंदर उनके सप्लाइज थे और ऐसा इसके अंदर ऐसा जूना ये था स्क्रब एंड ऑल। और इन्होंने बाल्टी हमसे मांगी, उसमें पानी भर दिया और फिर इसमें अपना सोल्यूशन डाल दिया और फिर इस तरह से इसको पूरा शैम्पू किया था। शैम्पू करने के बाद में इसको वो मशीन यूज़ की थी वैक्यूम की, और उसको काफ़ी अच्छी तरह से 3-4 बार उन्होंने क्लीन किया था। तो ये सोफ़ा हमारा क्लीन हो गया और हमारा पूरा दिन इसी में निकल गया था, क्योंकि उसी दिन हमारा एसी भी ख़राब हो गया था, तो एसी का भी सर्विसिंग चालू था। तो घर में था पूरा हौच पौच। और एसी क्लीन होने के बाद और सोफ़ा क्लीन होने के बाद हम निकल गए थे बांद्रा फेयर के लिए। बांद्रा फेयर के मैंने एक छोटा शॉट बना के रखा हुआ है, बाकी मैं वहाँ पे कुछ शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि सोफ़ा आने की जस्ट एक रात पहले से ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन थी। पर बांद्रा फेयर जाना ही जाना था, क्योंकि बांद्रा फेयर में मेरा खुद का भी बहुत विश्वास है। बचपन से मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हमें लेके जाते थे। मेरे ग्रैंड मदर टू बी प्रिसाइज, मेरी ग्रैंड मदर, मेरे पेरेंट्स, हम लोग सब जाया करते थे और वहाँ पे नमन ज़रूर करते थे। वहाँ पे वो कैंडल्स भी देते थे। वहाँ पे कहा जाता है कि मन्नत होती है तो वो पूरी भी होती है। तो इवन बिफोर आई नवीन नेवर एग्जिस्टेड इन माई लाइफ, तो मैं बचपन से वहाँ जाते आई हूँ और मेरे लिए जाना ज़रूरी था। और मैंने और नवीन ने ऑब्वियसली प्रेयर्स किए वहाँ पे। तो मेन तो हम लोग को प्रेयर ही था और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने बस शूट ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई। थोड़ा बहुत ही जो मेरे पास स्निपेट्स था उसका मैंने शॉट बना दिया था, तो वो आप देख लीजिए। बांद्रा फेयर से नीचे उतरते हुए ही आपको, जब भी आप स्टेप्स पे होते हो तभी आपको सबको जो जो जाते हैं उनको पता ही होगा कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है जो बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है। और फिर बाहर निकलने के लिए भी जब आप बाहर निकल रहे होते हो गली से, वहाँ पे भी शॉप्स लगी पड़ी रहती है। तो हमारी व्हीकल तक जाने तक, बाइक तक जाने तक हम लोगों को बीच में जो स्टॉल्स मिली, बस मैंने वो भी, मैं ऑन द वे देख रही थी। हमने फेयर भी एक्सप्लोर नहीं किया। तो ये मैंने कुछ पर्स देखी जो काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव थी। 100 रुपीज़ की एक मिली, तो मुझे तो लगा कि इट इज़ अ वेरी नाइस डील। 100 रुपये में एक मिल गई और ये काफ़ी स्पेशियस थी। मेरे मॉम एंड डैड का ट्रैवल भी आ रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं वो दे देती हूँ एक मॉम एंड डैड को और एक मेरे पास रख देती हूँ। और फिर ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, सुत्तर फेनी हुई, चने हुए और आम पापड़ हुआ, बस वही सब चीज़ें लिया और दैट्स इट। उसके बाद में ये चीज़ें लेने के बाद वी मूव्ड ऑन टू टेक अ व्हीकल एंड देन वी केम बैक। तो वापस आने के बाद में मैंने ये शूट करके आपको दिखा रही हूँ। बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी यहाँ पर मैं, और बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन फिर इट वाज लाइक कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, स्ट्रेच कर लिया उस दिन के लिए। गली से बाहर निकलने के पहले ये एक टी शर्ट की शॉप भी थी वहाँ पे, जहाँ से मैंने पर्स लिया उसके आजू बाजू में ही थी ये। ये टी शर्ट मिल गई मुझे 2,
काफ़ी अच्छी लगी मुझे। एक तो ये स्पंज बॉब वाली और दूसरी एक मैंने वाइट कलर टी शर्ट दी। एंड एक्सक्यूज़ मी फॉर माई हॉरेबल शूटिंग स्किल्स बिकॉज ये एक हाथ से कैमरा पकड़ना और एक हाथ से चीज़ें दिखाना इज़ लाइक स्टूपिडिटी, बट देन आई कांट डू मच अबाउट इट। फ़िलहाल यही है, चला लो यार प्लीज़ इसी से काम, आगे चल के प्रॉपर सेटअप करेंगे। और साथ ही इतनी ज़्यादा मैं तबीयत डाउन होने के बावजूद पता नहीं क्यों मुझे ऐसी चुल थी कि हाँ बस अब भी शूट करना है, तब भी शूट कर दिया, दिखा दिया जो भी था। सो दोनों टी शर्ट्स कुछ 150 की एक थी, तो आई फाउंड इट वेरी कॉस्ट इफ़ेक्टिव कि ठीक है ये ले ही लेते हैं। और दोनों टी शर्ट मैं पहन भी रही हूँ काफ़ी ज़्यादा। सो दैट्स ऑल। सो दिस इज़ द सेकेंड वन। और एक चीज़ अगर आपको मैं बता दूं, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि नेक्स्ट 2-3 डेज़ के लिए तो मैं बिल्कुल शूट नहीं कर पाई। लेकिन नेक्स्ट डेज़ इसको शूट करने के बाद मेरे ग्रैंडमदर का बर्थडे था, तो वो तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती बिकॉज़ मेरी फैमिली में से कितने लोग मतलब वो जानते भी नहीं है कि मैं वीलॉग करती हूँ। और दूसरी बात ये कि आई डोंट वांट टू एक्सपोज माई फैमिली फॉर व्यूज़, इट्स जस्ट नॉट राइट ऑन देम। दूसरी बात कि ये मेरे ग्रैंडमदर की बर्थडे के बाद उसके बाद मेरी मासी सासू का बर्थडे था, लेकिन उसी दिन उसके एक दिन पहले ही मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और वो उनको एडमिट करना पड़ गया था। तो ये पूरे टाइम तक मैं कुछ और शूट नहीं कर पाई थी, कुछ भी नहीं मैंने शूट नहीं किया था। ऑब्वियस सी बात है कि the whole world, everything comes later. First my husband, my parents, this is my first priority. So my husband was not well, he was admitted, तो मैं obviously मेरा सारा concentration, मेरा सारा का सारा टाइम वहीं पे था। और उनके ठीक होने के बाद जब वो वापस घर पे आए तब मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात थी कि वो वापस घर पे जब आए तभी गणेश चतुर्थी चालू ही थी और वो गणेश चतुर्थी के टाइम पे ही वापस आए हैं। और इसी टाइम मैंने दृढ़ निश्चय किया था कि जो जो प्रेयर्स की मैंने संकल्प लिए हुए थे, जैसे हम जानते हैं कि अगर हम चीज़ों की संकल्प लेते हैं उसको करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आगे की वीलॉग्स में आप देखेंगे कि जो मैंने संकल्प लिए हैं मैं वो चीज़ों को पूरा कर रही हूँ, भले मेरे यथाशक्ति हो ना हो, जितनी मेरी यथाशक्ति हो उस हिसाब से मैं वो सारी डिटेल्स आपको आगे के वीलॉग में ज़रूर से दिख जाएगी। ये वाले वीलॉग अगर आपको अच्छी लगी हो छोटी सी, तो डेफिनेटली प्लीज़ आपके लाइक शेयर कमेंट की ज़रूरत है, so that I can bring you more refined content. So until then, take care, bye, see you in the next vlog.